तो दोस्तों आप लोग को हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताने वाले हैं। और जो बच्चे नए बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें। बेल और इससे जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे उनको मिलता रहेगा। आपको हम चलना बताने त्रिभुज के बारे में। ट्रिंकल कहते हैं इंग्लिश में त्रिभुज। इसके 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजा होती हैं। इसे कैसे कहा जाता है? त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। दो रेखाखंड जहाँ मिलते हैं। देखिए दो रेखाखंड क्या होता है आपस में, कहा दो रेखाखंड क्या होता है आपस में मिलते हैं। और 3 शीर्ष 3 भुजा होती हैं। 1 भुजा, 2 भुजा या 3 भुजा। और 3 भुजा होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। देखिए 1 2 3। जो ये है यह 3 भुजाएं होती हैं। और 2 रेखाखंड जो होती हैं जहाँ पर मिलती है उसे शीर्ष कहा जाता है। देखिए यह यहाँ से यहाँ तक मिला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मिला। यहाँ 2 रेखाएं जहाँ मिलती है, ठीक है, उस 2 रेखाएं मिलती हैं, ठीक है, उसे शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं। अब आता है आयत। आयत देखिए यह भुजा, ठीक, यह भुजा। अगर आयत कहता है अगर इसका 4 सेमी है, अगर इसका 4 सेमी है तो इसका भी क्या होगा? 4 ही सेमी होगा। अगर इसका 2 सेमी है तो इसका भी क्या होगा? 2 ही सेमी होगा। ठीक है, 4 सेमी है तो 4 सेमी इसका होगा, ये इसका 2 सेमी होगा, इसका 2 सेमी होगा। देखिए आयत किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा जाए। आयत 4 रेखाखंडों से घिरा, जिसे इसको मान लीजिए ABCD। जैसे ये हुआ ABCD, ठीक है।
ABCD एक आयत है, आयत है। प्रत्येक रेखाखंड, देखिए प्रत्येक रेखाखंड क्या होते हैं, प्रत्येक रेखाखंड वो भुजा कहते हैं। भुजा कहते हैं, प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। आयत के 4 भुजा 4 शीर्ष होते हैं। आयत के 4 भुजा, 4 भुजाएं और 4 शीर्ष, 4 शीर्ष होते हैं। आयत के 4 भुजा और 4 शीर्ष होते हैं। इसके आमने सामने, आमने सामने की भुजा लंबाई की होती है। देखिए हम बताए ना, 4 रेखाखंडों से घिरा ABCD एक आयत होता है। प्रत्येक रेखाखंड को भुजा कहते हैं कि यह भुजा, एक भुजा, दो, और देखिए हैं वो उसको भुजा कहते हैं। आयत में 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होते हैं। यह शीर्ष, यह आयत में 4 भुजा 4 शीर्ष होते हैं। इसके आमने सामने की भुजा क्या आपस में बराबर होती है, लंबाई की बराबर होती हैं। जैसे यह क्या होंगी, बराबर होंगी, और यह क्या होंगे, आमने सामने की भुजा दोनों बराबर होती हैं। इसी को कहते हैं आयत कहलाता है। अब आता है वर्ग और वृत्त। देखिए अब वर्ग, आगे करते हैं रिक्टेंगल और वर्ग। तीसरा पॉइंट है वर्ग, स्क्वायर प्लस QUAR स्क्वायर। ठीक है, इसको वर्ग कहा जाता है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग वर्ग में 4 भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर। एक वर्ग समतल आकृति का होता है। या क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं,
भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, भुजा, ये भी भुजा। सब क्या होता है? भुजा होते हैं। वर्ग की समतल आकृति होती हैं, जैसे वर्ग जो होता है, वर्ग एक समतल आकृति, आकृति वर्ग एक समतल आकृति है जो चार खंडों से क्या होता है? घिरी होती है। जो चार रेखा खंडों से क्या होता है? घिरी होती है। घिरी होती है। तो चार रेखा खंडों से क्या होती है? घिरी होती है। इसमें चार भुजाएं होते हैं। इसमें चार भुजाएं और चार शीर्ष। चार भुजा चार शीर्ष होते हैं। देखिए, एक वर्ग जो होता है इसमें चार भुजा तो चार शीर्ष होते हैं। इस चारों भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजा क्या आपस में बराबर। अगर ये 4 सेमी होगा, ये भी 4 सेमी होगा, ये भी 4 सेमी ही होगा, ये भी क्या होगा? 4 ही सेमी होगा। सबका क्या होगा? एक ही सेमी आएगा। अब आता है वृत्त, साइकिल, जिसे कहते हैं साइकिल। साइकिल जिसे वृत्त हुआ। वृत्त में इसको मान लीजिए, ठीक है। ये वक्र घेरा वाली होती है। जो वृत्त होती है गोल होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो आइए यहाँ वक्र क्या होता है? वक्र घेरे वाली, समतल आकृति। समतल आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त कहते हैं। इसकी कोई भुजा या शीर्ष नहीं होती है। इसकी कोई भुजा या शीर्ष नहीं होती है। और वक्र घेरे के प्रत्येक बिंदु भीतर बिंदु शीर्ष पर क्या दूरी पर होती हैं। देखिए, ये अगर यहाँ से जितना दूरी है उतनी दूरी यहाँ से हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये भी होता है वक्र।
के घेरे के प्रत्येक बिंदु के भीतर एक बिंदु सी बराबर दूरी पर होता है। देखिए यह जितना भी होता है, देखिए वृत्त का मतलब जो बीच में बिंदु होती है, जितना दूरी यह होगा उतना दूरी इसका भी होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी होता है, इसका वृत्त कहते हैं। अब आता है इसके, अब भी बहुत चीजें हैं बताने लायक। ठोस आकृतियां क्या होती हैं? ठीक है, अब देखिए समतल क्या होते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं, ठोस आकृतियों के बारे में। अब आता है घन। बच्चा आता है घनाभ। घनाभ जो होता है ये मान लीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए ठीक। यह होता है घनाभ। ये मान लीजिए घनाभ है, ठीक है, घनाभ है। तो ये जो होते हैं ये सतह होते हैं। सतह यह होता है शीर्ष, यहाँ पर होता है शीर्ष, यह होता है किनारा, यह किनारा होता है। ठीक, देखिए घनाभ में क्या होते हैं, ये सतह, शीर्ष और किनारा होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पहला पॉइंट किनारों की संख्या,
किनारों की संख्या कितना आती है? 6। दूसरा पॉइंट, किनारों की नहीं यह सतहों की संख्या, सतह की संख्या क्या होती है? 6 होती है। किनारों की संख्या देखिए, किनारों की संख्या क्या होती है? 12 होती हैं। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह 12 होती है। और शीर्ष की संख्या, शीर्ष की जो संख्या होती है, जो शीर्षों की संख्या होती है वह 8 होती है। सभी सतह समतल होते हैं, जानते हैं। सभी सतह समतल होते हैं। 5वां आता है, सभी किनारे बराबर नहीं होते हैं। सभी किनारे बराबर नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए ईंट हुआ, टीवी हुआ, पुस्तक, मेज, ठीक है। तो किसी पुस्तक का मान लीजिए, ठीक है, तो अब काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे किताब क्या आते हैं? सतह जो होते हैं तो 4, तो फिर क्या आते हैं? 6 होती है, ठीक है। जैसे किताब देखिए, ये कोई किताब है तो 1 2 3 4 ये 5 या 6 होते हैं। तो किताब की सतह क्या आते हैं? कैलकुलेटर ले लीजिए, ठीक है, टीवी ले लीजिए, तो उसकी सतहों की संख्या क्या आती है? 6 होती है। और किनारों की संख्या जो होती है वो क्या आती है? 12 हो जाते हैं। तो यह ईंट, टीवी, किताब, कैलकुलेटर किसका उदाहरण है? जैसे में ईंट, पुस्तक, टीवी आदि आदि क्या आते हैं? यह घनाभ में आते हैं। अब 6वां पॉइंट है, घन। ये होता है घन। एक घन हुआ, तो घन देखिए, ये सतह होता है। शीर्ष, किनारा, तो किनारों की संख्या क्या आती है? 6 होती है। घन में भी क्या आता है?
इसमें बताया है सतहों की संख्या क्या होती है? 6 होती है। ठीक है, और किनारों की संख्या क्या होती है? 12 होती है। और तीसरा पॉइंट है शीर्षों की संख्या शीर्ष संख्या 8 होती है। ठीक, और सभी समतल होते हैं, सभी किनारे बराबर होते हैं। इसमें इससे थोड़ा डिफरेंट है, इसमें नहीं होता, उसमें होता है। चौथा में सभी सतह समतल होते हैं, सभी सतह समतल हैं। पांचवा होता है सभी किनारे बराबर हैं। घन में और घना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें देखिए, इसमें सभी समतल होते हैं, सतह समतल होते हैं, लेकिन इसमें सभी किनारे बराबर नहीं होते हैं। लेकिन घन में क्या होता है? सभी किनारे बराबर होते हैं। अब आइए बेलन। सतवां पॉइंट है बेलन। इसको बेलन पढ़ेंगे। और देखिए, यह जो होते हैं ये समतल किनारे सतह होता है। ये जो होते हैं समतल सतह होता है, और यह किनारा होता है। यह किनारा होता है, यह वक्र सतह होता है। यह वक्र सतह होता है, और यह कहाँ होता है? ये भी क्या होता है? किनारा। यह बेलन की है, यह समतल होता है, समतल सतह होता है, किनारा था, वक्र सतह, किनारा। अब इसकी देखिए पहला पॉइंट, समतल क्या है? समतल सतह दो। समतल सतह क्या होता है? दो, इधर इधर दो हुआ। दूसरा पॉइंट वक्र सतह एक। वक्र सतह क्या होती है? एक होगा, क्योंकि यही है कि इधर से भी देखिए वक्र सतह एक। तीसरा पॉइंट है, देखिए शीर्षों की संख्या। जो इसके शीर्षों की संख्या होती है वो 8 होती है।
चौथा पॉइंट है सभी ये देखिए वक्र सतह, समतल सतह हो गया, वक्र सतह हुआ और यह हुआ। कुल सतह कितना हुआ है? कुल सतह जो कुल सतह हुआ है वह 2 + 1 बराबर 3। कुल सतह क्या हुआ? 3 हुआ। अब शीर्ष की संख्या 0। एक भी शीर्ष नहीं है इसमें, एक भी शीर्ष नहीं है। 5वां है किनारों की संख्या। किनारों की संख्या 2 है। अब आता है शंकु। शंकु क्या होता है? आइए यह होता है आपका शीर्ष वक्र सतह। ये होता है वक्र सतह। यह वक्र सतह होता है, यह आपका किनारा होता है। ये समतल होता है, समतल सतह। ये शीर्ष होते हैं, मान लीजिए शीर्ष है। वक्र सतह होता है, एक किनारा होता है। पहला पॉइंट देखिए, शंकु में समतल सतह क्या होता है? समतल सतह 1 है। एक बार समतल सतह क्या है? 1 है। वक्र सतह क्या होता है? दूसरा पॉइंट, वक्र सतह 1 है। तीसरा पॉइंट है कुल सतह। कुल सतह होता है यह 2 है। चौथा किनारों की संख्या। किनारों की संख्या 1 होती है। शीर्ष की संख्या एक। देखिए शीर्ष 1 होता है, शीर्ष की संख्या कहती है। किनारों की संख्या 1 हुआ, समतल क्या 1 हुआ, ठीक है। वक्र सतह, कुल सतह कितने हुए? 2 हुए। तो यह आपका ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, जियोमेट्री जिसे कहा जाता है। और इसी तरह इसकी पूरी चीज़ें खत्म होते हैं। इसे घना में जैसे लूडो का दाना होता है, लूडो का चाक का डिब्बा होता है, और चायपत्ती का पैकेट कूलर। अब देखिए बेलन में क्या आते हैं? जैसे बांसुरी,
जैसे इसी में बांसुरी आ गई, बांसुरी, बांसुरी बांस, बेलनाकार से पाइप हुआ, पाइप हुआ। और चीज़ें क्या आते हैं बेलनाकार में जो भी आते हैं, गिलास, डिब्बा वगैरह वगैरह ये आते हैं। डिब्बा जैसे हुआ, डिब्बा हुआ, तो ये आ जाते हैं। शंकु में देखिए क्या आते हैं, शंकु में कौन आते हैं, कोप आते हैं, जोकर की टोपी आती है, पेच सोपट्टी आती है। जोकर की टोपी भी क्या आती है, शंकु नहीं आती है। टोपी, जोकर की टोपी, पेच जो होते हैं वो भी 3 ये शंकुकार होते हैं। इसी तरह वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।